गाइस वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल इंडिया लेट्स स्टडी। तो कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत स्पेशल होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है केमिस्ट्री की जो क्लास है वो स्टार्ट है चैनल पर। तो आज की जो क्लास है हमारी वो केमिस्ट्री से ही रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, थंबनेल देखकर भी आप समझ गए होंगे। हाउ टू लर्न केमिकल फॉर्मूलाज, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, लाफिंग गैस, जिप्सम, इन सब के फॉर्मूले को हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी क्लास में आज हम देखेंगे ये ट्रिक कुछ इस तरीके से कि जीप चुराई हुआ केस, जिसके माध्यम से आपको चीज़ें याद रहें, उस तरीके से हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। और मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज जो हैं वो ऐसे ही हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं आपसे। ठीक है, और कुछ थोड़े बहुत कन्फ्यूजन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो गलतियां नहीं दोहरानी है हमें अब। और जो मैं आज जिस ट्रिक से आपको समझाऊंगी उस ट्रिक के बाद मुझे नहीं लगता कि आप ये भूलने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर पैट, यूपीएसआई, DSSB, KVS, यूपी एडिट जूनियर, सुपर टेट, सभी की स्पेशल क्लासेस क्या है चैनल पर स्टार्ट हैं। आपने क्या करना है, डेली एक भी क्लास जो अगर आप देख रहे हैं, मान लीजिए आपने 10 मिनट की या 15 मिनट की कोई क्लास है एक दिन में देख ली, तो उससे आपको कुछ नया ही सीखने के लिए मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा, आप कोई भी मेरी क्लास या कोई भी वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको बाद में लगे कि ये टाइम वेस्ट था। बिल्कुल भी नहीं लगेगा ऐसा आपको, क्योंकि इतनी सही जानकारी वीडियो में आपको मिलती है और ना ही आपका कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो होती है, तो आप अपना इतना टाइम निकाल कर तो देख ही सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड स्टडी मटेरियल्स एंड हैंड रिटन नोट्स फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक आज आपको यूट्यूब की जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लगभग हमारे क्या है 4.5 के फॉलोवर्स हो चुके हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसके लिए भी थैंक्स। ठीक है, तो कर लेते हैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इंडिया लेट्स स्टडी एंड वीडियोस पर कमेंट कीजिए, और अगर पसंद आते हो तो लाइक कीजिए। एंड आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, इतने अच्छे आप कमेंट करते हैं, प्रीवियस वीडियो पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आप सभी का। उन्हीं से क्या होता है, उन्हीं से हमें क्या होता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है कि अगर मान लीजिए आपने कहा कि अच्छी वीडियो है, तो मुझे क्या लगता है कि मुझे दूसरी वीडियो भी बनानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है प्रीवियस वीडियो पर काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। ट्रिक मैं आपको एक बार बताऊंगी, देन 2 बार बताऊंगी, क्योंकि एक बार में मुझे शायद ऐसा लगता है आपको ना समझ में आए, लेकिन दूसरी बार में 100 तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन 98% ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में वो आ जाएगी। ठीक है, तो ट्रिक है हमारी मिश्र धातु के लिए, उनसे स्टार्ट करते हैं। ये आज के जो नोट्स हैं थोड़े और नेगेटिव कॉपी सी हैं, वैसे स्पष्ट तो दिखाई दे ही रहा है सब। ठीक है, क्लियर ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पीतल है, मिश्र धातु के बारे में बात कर लेते हैं। एक सेकेंड। तो सबसे पहले बात करते हैं पीतल के बारे में। तो पीतल जो है हमारा वो कॉपर, जिंक और बस खाली कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, तो हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनाई है देखिए, ये है आपका पीतल। ठीक, तो उसका पहले आपको लेना है सिर्फ का, देखिए जो पॉइंट आपका हाईलाइट है सिर्फ का, और जा का लेना है जिंक, कांजी। ठीक है, तो पीतल जो होता है उसमें कांजी लग जाती है हमारी, कांजी या कुछ लोग काई बोलते हैं उसको, या कुछ लोग उसको मैली बोलते हैं। तो मैं जो याद करने की ट्रिक जो है उसके लिए हम उसको बोल रहे हैं कांजी। तो पीतल में क्या लग जाती है, कांजी। तो यानी कि पीतल हमारा किस किस का मिश्रण हुआ, का और जी, यानी कि दैट इज कॉपर और प्लस जिंक। ठीक है, तो का जी पीतल में लग रही है हमारी कांजी, तो शॉर्ट ट्रिक हो गई पीतल के मिश्र धातु की हमारी का से कॉपर और जा से जिंक। आप देख सकते हैं ये आपको नोट्स में भी दिख रहा है, का से कॉपर और जा से जिंक। बिल्कुल अच्छे से याद हो जानी चाहिए आपको ये। बात करें अगर हम जर्मन सिल्वर के बारे में, तो ये होता है हमारा का जी नी। ठीक है, तो सिल्वर में हमारी क्या होती है, कांजी नहीं लगती है, तो इसका हम क्या शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं, कांजी नी, यानी उसमें कांजी हमारी नहीं लग रही है, और ये हमारा हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकिल। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों ट्रिक अच्छे समझ में आई होंगी। एक बार और रिपीट करते हैं हम।
कांजी यानी कि कॉपर और जिंक, और कांजी नी यानी कि कॉपर, जिंक और निकिल। तो ये हो जाएगा सिल्वर का, सिल्वर में कांजी नहीं लगती है और पीतल में कांजी लगती है, तो कांजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कांसा और गन। कांसा और गन का देखते हैं। ठीक है, कांसा और गन का थोड़ा आपको याद करने का एक तरीका अगर मैं बताऊं तो किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के वर्ड ही लेंगे इसमें हमने। मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे क्या थे, पेड़ थे, या पेड़ नहीं, कोई धातु लीजिए, मान लीजिए ये कोई, इस तरीके से याद करते हैं, कोई ये धातुएं हैं। ठीक है, किसी एक आदमी ने क्या हुआ, सबको काट दिया। ठीक है, तो आपने पूछा कैसे काटी, मतलब आपने इसको कैसे काटा, तो उसकी हम शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है कासे की काटी। कासे काटी ये धातु तुमने। ठीक है, उसने कांसे को काट दिया, किसी धातु को काट दिया, तो हम पूछ रहे कासे काटी, तो कांसा का हो जाएगा हमारा कॉपर और टिन। तो ये हो जाएगी शॉर्ट ट्रिक कासे काटी। देन उसने कहा गन काटी जी। अब आपने उससे पूछा कासे काटी, तो उसने कहा गन से काटी जी। उसने आपको बड़ी विनम्रता से जवाब दिया गन से काटी जी। ठीक है, तो का से हो जाएगा हमारा कॉपर, टी से हो जाएगा टिन, और जी से हो जाएगा हमारा जिंक। ठीक है, तो का से काटी मतलब कांसे में होता है कॉपर और टिन, गन से काटी जी यानी कि गन का होता है हमारा कॉपर, टिन और जिंक। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी दोनों ये। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कुछ केमिकल फॉर्मूलाज हैं अब हमारे। केमिकल फॉर्मूला सबसे पहले हम देखते हैं जिप्सम का। ठीक है, जिप्सम देखिए, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ जो हैंड रिटन नोट्स है उनमें पहले यहाँ से समझाती हूँ। जिप्सम का अगर हम डिवाइड करें तो क्या बैठता है हमारा, जीप और सम। ठीक है, ये हो गया हमारा जीप, ये हो गया हमारा सम। ठीक है, तो मैंने किसी आदमी की जीप चुरा ली। ठीक है, मैंने किसी आदमी की जीप को क्या कर लिया, चुरा लिया। तो उसने मुझ पर क्या कर दिया, केस कर दिया पुलिस के पास जाकर। उसने क्या किया, मुझ पर केस कर दिया। तो ये केस ही जो है हमारे टू वर्ड्स हैं, दैट इज हो गया कैल्शियम एंड सल्फेट। तो इनसे ही हमारा क्या मिलकर बनता है, कैल्शियम और सल्फेट से ही हमारा क्या मिलकर बनता है, जिप्सम बनता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है हमारा, क्या होता है, जिप्सम होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है हमारा 2H2। ठीक है, तो जीप चुराने पर केस कर दिया, ये यहाँ से तो हमारा निकल के आ गया कैल्शियम सल्फेट। और अगर हम बात करें सम की, तो सम का मतलब है जोड़ना या ऐड करना या इवन नंबर जो होते हैं हमारे वो। तो सम का मतलब होता है 2, तो यानी कि इसमें 2H2O भी होता है। तो CaSO4 2H2O ये हो जाएगा हमारा जिप्सम। और अगर हम बात करें आगे देख लेते हैं, धोने का सोडा और खाने का सोडा, इनमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। दोनों का नेम भी बिल्कुल सेम टू सेम है। ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट, और अगर बात करें खाने के सोडे की तो वो होता है हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, बस बिल्कुल एक बाय का फर्क होता है इनमें। ठीक है, तो धोने का सोडा और खाने का सोडा में हम देखते हैं। ठीक है, तो खाने के सोडे में बाय आता है, तो बाय आपसे इसको इस तरीके से याद कर लेते हैं, जब हम ज़्यादा फूड खा लेते हैं या कोई हम अनहेल्दी फूड भी खा लेते हैं तो उससे हमें एक बीमारी भी हो जाती है जिसको बोलते हैं बाय। ठीक है, जैसे कि आप अगर मैं बात करूं भिंडी या कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें खाने से हमें क्या हो जाती है, बाय। तो खाने की चीज़ों में बाय होती है, तो इसलिए हम बाय से इसको याद करेंगे, सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है, फॉर्मूले की अगर बात करें, धोने के सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, और इसका होता है हमारा NaH, इसका होता है NaHCO3। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है NaHCO3। ठीक है, तो आपको ऐसे याद कर लेना है। मान लीजिए जब हम कपड़े धोते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। तो याद रखना 10 बाल्टी पानी कम से कम लग जाता है जब हम कपड़े धो रहे हैं। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा निकल के, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है,
ये फॉर्मूला यहाँ से याद हो गया। और NaHCO3 में H वही काम कर रहा है जो बाय काम कर रहा है, यानी बाय की जगह क्या आ जाएगा इसमें यहाँ पर NaHCO3। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं हम किसका, बुझा चूना। बुझा चूना का भी देख लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे कुछ दिवाली हम कोई भी कभी भी दीवार पे क्या करते हैं, चूने में पानी मिलाकर दीवारों पर डाल देते हैं, ये सेफ होती हैं इससे दीवारें हमारी। ठीक है, तो चूने में अगर हम पानी मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना होता है हमारा Ca और वाटर होता है हमारा H2O, तो फॉर्मूला इसका बन जाता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ ट्रिक्स। बुझा चूना, अच्छा ठीक है, अगर हमें बुझे चूने से क्या है पानी निकालना है तो हमें उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, क्लोरीन मिलाना पड़ेगा। तो CaOH का होल ट्वाइस, उसमें हम मिला रहे हैं क्लोरीन, क्योंकि हमें इसमें से क्या निकालना है, पानी निकालना है। तो पानी अगर आप पहले ही निकाल देंगे तो बाकी जो बचता है वो हमारा हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, याद रखना है आपको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। और बुझा चूना में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पानी और चूना मिला रहे हैं हम तो हो रहा है हमारा बुझा चूना। और अब जब हम बुझे चूने में से वाटर हमें निकालना है तो हम उसकी क्लोरीन से क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो CaOCl2 उसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंदूर। ठीक है, सिंदूर का फॉर्मूला होता है आपका HgS, तो इससे हम किस तरीके से याद करते हैं। ठीक है, अब सिंदूर हमारा लिखा हुआ है हिंदी में। ठीक है, सिंदूर हमारा कैसे लिखा हुआ है, हिंदी में। ठीक है, तो हम क्या, अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, हिंदी में GS पढ़ रहे हैं, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी आपकी हिंदी में GS। ठीक है, सिंदूर आपको का किस तरह में लिखा हुआ है, हिंदी में, तो इसका ट्रिक हो जाएगी आपकी हिंदी में GS। ठीक है, लाफिंग गैस के फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके से याद करेंगे हम इसे। ये कोई इंसान है, ठीक है, ठीक, ये इतनी तेज तेज हंस रहा है, इतनी तेज तेज हंस रहा है कि इसकी क्या हुई, यहाँ से एक आंख नीचे गिर गई। ठीक है, ऐसा हुआ, ये ऐसा था, एक सेकंड, ये कोई इंसान है, ये इतनी तेज तेज हंसा कि इसकी एक आंख क्या हो गई, टूट के गिर गई। ठीक है, तो किसी ने देखा कि भाई इसकी एक आंख तो टूटी हुई ऐसे अच्छी नहीं लग रही है और उसके पास दूसरी कोई आइज़ अवेलेबल भी नहीं है, तो उसके पास कुछ अल्फ़ाबेट्स है, तो उसने उठाकर उनमें से N उसकी एक आइज़ की जगह लगा दिया, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, N2O। ऐसे आपको ये याद करना है। ठीक है, बात करें अगर जल गैस की, तो जल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, H2O, और इसे हमें क्या कर देना है, ब्रैकेट में कर देना है। ठीक है, अब जल की गैस बनानी है हमें, तो इस पर इतना बहाव आया कि हमारा जो क्या था, ये H2 था वो आ गया हमारा बाहर। ठीक है, बस हमारे पास अब यहाँ पे क्या बचा, O। ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, ये जो ये है इसका हमें क्या बना देना है, प्लस, बस इस एक ब्रैकेट का हमें प्लस बना देना है, हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज COH2, जो कि होता है हमारा जल गैस, और अगर H2 की जगह हमारा N2 लगा दे वो होता है हमारा प्रोड्यूस गैस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, एक फिटकरी का फॉर्मूला और है, आपने जो देख लेना है, इसकी कोई आपको ट्रिक नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा सा फॉर्मूला है, तो आपको इसे लर्न कर लेना है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, तो अगर हम बात करें, फिटकरी जो होती है पानी को साफ कर देती है काफ़ी हद तक, तो सबसे ज़्यादा मात्रा जिसमें जल की होती है वो होता है हमारा फिटकरी। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं इनसे रिलेटेड। जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सा नहीं है। अब जर्मन सिल्वर की हमने बात की थी, तो उसमें क्या हो रहा था, हमारा कांजी नहीं लग रही थी। ठीक है, तो उसमें कॉपर भी है, कॉपर भी है, निकल भी है, जिंक भी है, सिल्वर नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। फ्यूज तार किससे बनती है, हमारी टिन और तांबे की मिश्र धातु से, टिन और लेड की मिश्र धातु से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टिन और लेड के मिश्र धातु से। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा, पीतल में कौन सी धातु होती है। तो पीतल की जब हमने शुरू में बात की थी, तो पीतल में हमारा क्या हो रहा था, कांजी लग रही थी, तो Cu और Zn। तो कॉपर और जिंक आपको कहाँ दिखाई दे रहा है,
एक सेकेंड, ये हिंदी में लिखा हुआ है आपका, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, तांबा एवं जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही कूट चुनिए, सही कूट चुनिए। तो कांसा का हो जाएगा कांसे काटी, ठीक है, तो कांसे में हो जाएगा हमारा कॉपर और टिन, यानी कि तांबा और टिन हो गया। पीतल का हो जाता है हमारा, पीतल की अभी शॉर्ट ट्रिक्स हमने जो देखी थी, कांजी लग रही थी उसमें, तो कॉपर और जिंक, ठीक है, यानी कि तांबा और जिंक। जर्मन सिल्वर की जब हमने बात की थी उसमें कांजी नहीं लग रही थी, तो कॉपर, जिंक और निकिल हो जाता है। बचा हमारा जो है मुद्रण, तो मुद्रण का हो जाएगा सीसा, एंटीमनी और टिन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए मिल रहा है हमारा फोर्थ से, ठीक है, और बी मिल रहा है हमारा थर्ड से, और सी मिल रहा है हमारा सेकंड से, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किस किस का मिश्रण है? तो कांजी नहीं लगती है सिल्वर में, कांजी नहीं, तो CuZnNi, CuZn और Ni, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है। सोडियम धातु का अगर हम बात करें संग्रह की, तो वो हमारा डुबोकर किया जाता है जल में, ठीक है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र, उसमें ज़्यादा पानी लग रहा है, 10 बाल्टी पानी लग जाता है हमारा, तो Na2CO3 उसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है हमारा, तो CaSO4 ½ H2O होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम के सूत्र की अगर हम बात करें तो, ठीक है, सबसे पहले देखा था हमने, जीप चुराई थी तो उस पर केस हुआ था, तो कैल्शियम और सल्फेट हो गया था, उसके बाद सम था तो 2H2O था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और सारी ट्रिक जो थी बहुत अच्छी थी, एंड आपने देखा है कि कितने क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किए सभी हमारे एग्जाम में क्या थे, आए हुए क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये जितना भी था कुछ हमने सब कुछ डिस्कस किया है, कई सारे फॉर्मूले थे इसमें, बेकिंग सोडा वगैरह सभी के फॉर्मूले थे, ट्रिक देखी है, और मुझे लगता है कि अब आप इन्हें जो ट्रिक हमने डिस्कस किया उन्हें भूलने की आपको कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड वीडियोज़ पर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।